फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एंड देन ए डी स्क्वायर विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हैं बाद में। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल। हमने ये ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी। ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल, और बताया जा रहा है कि मिड पॉइंट जो बी सी है उस पर ए डी एक परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, दिया गया है और हमें फाइंड करनी है ए डी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो ए डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस टर्म में करनी है, तो हमको ये कहाँ से पता चलेगा, जो हमारे ऑप्शन होंगे हमें किस सी डी के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे या जो भी कैलकुलेशन करने का जुगाड़ करेंगे, जो भी हम करेंगे वो सी डी के स्क्वायर में, हमें सी डी के स्क्वायर में बनाना है। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ पे आते हैं क्वेश्चन पे, हम अगर किसी चीज़ पे परपेंडिकुलर डाल दें भैया, अगर किसी चीज़ पे परपेंडिकुलर डाल दे तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो हमारी साइड्स होती है वो क्या हो जाती है, हाइपरटेनियस। तो हम लोग हाइपरटेनियस मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हाइपरटेनियस हमारी अगर ये है तो ए बी का स्क्वायर, तो ये हमारा बेस या परपेंडिकुलर जो भी मान रहे हो तो बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हमको ए डी ही चाहिए था, हम अब बी डी और ए बी के साथ खेल खेलेंगे और चेंज करेंगे। अब एक चीज़ और आप लोग इसमें से देखें, देखो जो हमारी ये एक हमारा क्या है, कौन सा मतलब ट्रायंगल हमारा, वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल नहीं सॉरी, ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो। ठीक है, तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होती है, तीनों साइड्स की बराबर होती हैं आपस में, यानी कि हमारी क्या होगी, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगी, बी सी इज इक्वल्स टू हमारी क्या होगी, ए सी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी ए सी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सी ए या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी आपस में तीनों बराबर हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो क्या कर रहा है, बी सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बी डी और डी सी में। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारी बी सी है वो 2 गुनी है इससे, मतलब 2 हाफ है, कितनी इतनी, तो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2। आप ये चाहे लिख लें या फिर लिख लें डी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2। ठीक है, 2 मतलब 2 डिवाइड है, 2 में डिवाइड है। ठीक है, हमारी बी सी क्या है, 2 में डिवाइड है, एक बी डी में एक डी सी में, तो हाफ है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बी सी इक्वल टू हमारा क्या है, बी सी इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी। बी सी इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी। तो अगर हम लोग ए डी, ये फार्मूला अपना लिखें क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमारा ये हो गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हमारा जो है, तो ए बी स्क्वायर को आप चाहें तो बी सी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, हम बी सी में कन्वर्ट कर लें क्योंकि हमें ए डी स्क्वायर सी डी के फॉर्म में लाना है। तो आप चाहे ये डी सी सी डी को हम लोग डी सी डी ऐसे कर लेते हैं, सी डी के फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, और बी सी हमारा ही क्या है, बी सी ही हमारा ए बी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2। ए बी बाई 2 लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से अगर हम लोग ए बी लिखना चाहें तो वो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सी डी। ये हमारा ए बी हो जाएगा 2 सी डी। अब हमें बी डी भी हटाना है किसी तरीके से। ठीक है, तो बी डी हमारा क्या था, बी सी अपॉन 2, सेम वही प्रोसेस, सेम वही। तो बी सी बराबर हमारा क्या था, ए बी। ए बी बराबर हमारा क्या है, ये हमारा दिया है, तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं ना, बी डी इज इक्वल्स टू हमारा जो है वो क्या है, ए बी बाई 2, यानी कि ए बी इक्वल टू 2 बी डी। अब एक और चीज़ देखो, अगर हमें ये 2 बराबर हिस्सों में हमारी ये लाइन डिवाइड हो रही, 2 बराबर हिस्सों में अगर लाइन डिवाइड हो रही तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि बी डी बराबर हमारा क्या होगा, डी सी या सी डी होगा कि नहीं होगा। तो हम बी डी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी डी। ठीक है, 2 सी डी। तो आप लोग ए बी बराबर 2 सी डी समझ गए ना। तो हम लोग रख लेंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी डी।
बी और डी, तो यानी कि हमारा ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इतने में ही कर सकते हैं। यहाँ देखो बी डी, यहाँ से देखो बी डी बराबर हम लोग पहले रखेंगे, तो बी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू, ए बी बाई टू हो गया ना। तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्या, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, हमने रख दिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड में भेज देंगे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारा बनेगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है हमारा, इसको माइनस कर दे तो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ए डी है हमारा, है ए डी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग ए डी स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर जो हमारा है उसको हम सी डी में कन्वर्ट करना है, तो ए बी को हम सी डी में कन्वर्ट करेंगे, तो ए बी की जगह पे हम लोग सी डी पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करें, 3/4 मल्टीप्लाई बाई ए बी स्क्वायर बराबर 2CD, यानी कि 2CD का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2CD का होगा 4CD का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारा कितना, 3CD स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर है, 3CD के स्क्वायर। तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है आपको दिखने में, लेकिन आप अच्छे से लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन बस, तो टाइम टेकन भी है, तो आप चाहे तो लास्ट में क्वेश्चन करें या फिर पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 11। तो 3CD हमारा देखते हैं किस में ऑप्शन है, तो 3CD हमारा डी ऑप्शन है। ये देखो 3CD हमारा डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, पहले पढ़ लें। द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 7,5, 5,7 एंड -3,3 रिस्पेक्टिवली, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी, देन द मेजर ऑफ ए डी विल बी। तो हमको ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी सी का डी जो पॉइंट है वो क्या है, एक मिड पॉइंट हमारा है। ठीक है, तो हम लोग चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो हमें दिया गया है एक ट्रायंगल, हमें दिया गया है एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हम लिख लेते हैं ए बी और सी। इस पे बी सी जो पॉइंट हमें दिया गया है उस पे एक पॉइंट है डी, जिसकी हमें इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो हमें ए की वैल्यू हमें पता है, ए कितना है 7,5, बी कितना है 5,7 और डी कितना, सी कितना है 3,3। अब हमें क्योंकि देखो डी की वैल्यू पता नहीं, तो हम ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ना। तो हम दो पॉइंट्स के बीच का पॉइंट्स निकालने के लिए जो फार्मूला लगाए थे, तो इन दो, अगर हमारे ये दो पॉइंट्स हैं तो इसका पॉइंट हम लोग निकालेंगे कौन से फार्मूले से, x इक्वल टू, अभी भी हम लोगों ने लगाया था x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। तो हमारे लिए x1 ये हो गया, x2 मान लेते हैं इसको हो गया। तो 5 - 3 डिवाइड बाई 2, घटा दो, बचेगा 2/2, बचा आंसर 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। y इक्वल टू हमारे लिए y1 y2 जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 डिवाइड बाई 2, डिवाइड हो गया, बचा 5। वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1,5। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा ए डी की डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगी, अंडर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर लो, तो हमने कोई बात नहीं, x1 यानी x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 1 हमारा हो गया। ठीक है, 7 माइनस हमारा 1 हो गया। ठीक है, 7 माइनस हमारा 1 हो गया। 7 माइनस हमने 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 या y2 माइनस y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 हम लोग कर देते हैं, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 माइनस 5 ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, d इक्वल टू हमारा कितना बचा 6 का स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 6। तो 6 वैल्यू हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, ये है 6 यूनिट। ठीक है, ये है, देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 यूनिट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 यूनिट है, तो वो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन लगाते रहिए बहुत। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। नीचे कुछ लगा लेता हूँ कि इससे ना अच्छे से लिखने से बनता है। तो 13 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक
थीटा इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक 2 की वैल्यू हमारी किस पे होती है आपको पता है? सेक थीटा इक्वल टू 2 आपको दिया गया है। तो आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं 90 60 45 30, 90 60 45 30, तो ठीक है। तो हमको सेक थीटा बराबर हमें पता है किस पे होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको मान लो सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको किसी एक टर्म की तो वैल्यू पता होगी ना, तो तब हम लोग निकालते हैं। तो सेक थीटा की हमें नहीं पता है, तो हमको क्या पता होगा? कॉस की तो वैल्यू हमको पता ही होगा, कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा का हम कॉस थीटा में कन्वर्जन जानते हैं ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा होता है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं। देखो सेक थीटा के बराबर ही तो लिखा है 2। अब इसको भूल जाओ, इतना हम लिख लेते हैं, तो इसके नीचे 1 मान ले। अब हमको कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालना है तो हमको इसको पलटना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पलट देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब बताओ 1/2 कॉस की किस डिग्री पर होता है? अगर साइन, अब तो आपको पता ही होगा साइन थीटा बराबर 30 डिग्री जो होता है, साइन 30 डिग्री पे हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। तो कॉस की 60 डिग्री पर ये होगा 1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर आपको सेक थीटा का नहीं पता है तो आप कॉस में कन्वर्ट करके साइन से कंपैरिजन करा के आप इसकी आंसर निकाल सकते हैं। मैंने इसलिए लंबा बताया ताकि आपको समझ में आए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये देखो सेक थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ऑप्शन है ना, 60 हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज, तो हमें सेक स्क्वायर होगा, टैन स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर होगा। चलो लगाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कॉसेक, क्वेश्चन में हमारे दिया गया ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा पता है ना क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हम लोग इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अलग है मल्टीपल में। हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम जो हमारा आने वाला है वो साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीपल में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अभी हमने इसी चीज़ को कन्वर्ट किया था, देखो यही तो किस में कन्वर्ट हो गया था? ये साइन स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा में अगर कन्वर्ट हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है? साइन ही बचेगा। देखते हैं हमारा क्या साइन इसमें ऑप्शन है। हाँ साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन है, यानी कि हमारा लास्ट डी ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग आते हैं एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ इट्स विल बी। तो हमें एक एरिया दिया गया है किसका? ये हमें एरिया दिया गया किसका है? राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर नीचे का सर्कुलर सिलेंडर होता है सर्कुलर, ठीक है, उसका हमें एरिया दिया गया है। तो रेडियस इतना गया, तो इट्स विल बी, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो किसी भी अगर सर्कुलर कोई चीज़ है उसका एरिया क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है? सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है भाई, किसी को पता है? सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें उसी एरिया की वैल्यू दी गई है कितनी? 9 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आर को हम लोग इधर, वो अंडर रूट को इधर भेज देंगे 9 के अंदर, तो ये बन जाएगा 3। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारी रेडियस कितनी है? 3। देखते हैं 3 हमारा ऑप्शन है कि नहीं है इसमें, कहा गया, ये देखो 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन हमारा सही। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए ना। कोई भी अगर सिलेंडर है तो उसके नीचे जो हमारा क्या होगा, वो ये सर्किल ही होता है, बेसिकली सर्किल ही होता है। तो सर्किल का एरिया आपको दिया गया था कितना? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे सेंटीमीटर में आ गया, ठीक। रेडियस हमारी सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉ इन द सर्किल ऑफ अ रेडियस। है एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें निकालना है, ड्रॉ इन द सर्किल। कोई हमारा एक सर्किल है, कोई हमारा सर्किल है जो जिसके अंदर हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। वो मैंने गलत थोड़ा सा बना दिया, इसके अंदर हमारा एक स्क्वायर है। इसकी हमें क्या करना है? एरिया निकालना है, किसका? इस स्क्वायर का। तो हमको पता है कि इसका रेडियस दिया गया, ये हमारा जो सर्किल है इसका रेडियस जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है।
अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी रेडियस होगा, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारा एक डायगोनल बन गया, ठीक है, डायगोनल बन गया ना। तो हमें हमारी ये साइड एस होती है जो इक्वल होती है, ये साइड एस है, तो डायगोनल बराबर किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल क्या होता है एस अंडर रूट टू, होता है कि नहीं होता, एस अंडर रूट टू। अब हमें डायगोनल की वैल्यू पता है, देखो कितनी 4 4 8, टोटल हमारा डायगोनल कितना है 8 इज इक्वल्स टू एस अंडर रूट टू। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई अंडर रूट टू, तो ठीक है 8 अंडर रूट टू हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आ गया, साइड निकल आई। अब आपको पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा जो होता है क्या होता है, वो साइड का स्क्वायर। तो हमारी जो साइड आई है हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 8 अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर बनेगा क्या, 8 का स्क्वायर बनेगा 64, और 2 का अंडर रूट टू का बनेगा सिर्फ 2, तो इसको डिवाइड करा देते हैं, आ जाता है कितना 3 और 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं 32 सेंटीमीटर कोई है हमारे में आंसर, कहाँ गया भैया 32 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक करेक्ट आंसर आ गया ना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें दिया गया है क्या, क्लास इंटरवल, मतलब 17 में हमें दिया गया है द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा अभी दिखा रहे हैं, दिया है द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो पहले देखते हैं हमारा मैथ कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्लास है, क्लास इंटरवल जो हम लोग ले रहे हैं वो कितना है 3 से 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to हमारा क्या है 11, ठीक है। तो फिर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 4213। तो हम लोग देखने वाले हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे एफ निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा इन दोनों का बीच का पॉइंट हमारा कितना है 4 है ना, 5 के बीच का, इनके बीच का हमारा कितना है 6, इनके बीच का हमारा कितना रहेगा 8, इनके बीच हमारा 10 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मल्टीपल निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इनका ये हमारा x होता है, हाँ, तो हम लोग इसका मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो 4 4 या 16 निकलेगा, और 6 6 2 या 12 निकलेगा, ये 8 निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 13, ठीक है। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा x आएगा, एफ एक्स आएगा, ये हम नहीं x आएगा एफ एक्स आएगा। तो 4 2 6 7 7 10 आ गया, ये हमारा ऐड करते हैं, तो 6 2 8 8 8 16, तो 1 2 3 3 3 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मीन हमें निकालना है, क्या निकालना है मीन, वो हमारा क्या होता है एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम लोग एफ एक्स की वैल्यू 6 अपॉन 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6। तो 6.6 हम लोग देख लेते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है, ये देखो 6.6। हमें करना क्या होता है, इनके बीच का हमें मीन पॉइंट, मतलब मिडिल संख्या, हमें मिडिल नंबर लिखना होगा ना। 3 4 5 4 आ गया, 5 6 7 6 आ गया, 7 8 9 तो 8 आ गया, 9 10 11 तो 10 आ गया, ठीक है। फिर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो हमारा एफ एक्स आता है, एफ एक्स की मल्टीप्लाई ना, ये हमारा एफ, ये हमारा एक्स का मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग निकालिए तो एफ एक्स आ गया, एक्स को हमने ऐड कर लिया तो एक्स आ गया, ठीक है। उसको भी ऐड कर लिया, तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो मीन हमारा आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन हमारा हो। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखो अ डाई इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से ही डिवाइड हो। जैसे हमारा 1 खुद से डिवाइड होता है, 1 के बाद आता है 2 3 4 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा 5, ठीक है। तो एक डाइस में कितनी वैल्यूज होती है, एक जो डाइस हमारा होता है, लूडो आप खेलते होंगे, ठीक है, कोई जो डाइस होता है लूडो वाला, तो उसमें हमारा कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 1 से लेकर के हमारा क्या होता है 1 2 3 4 6, ठीक है। तो ये हमारा 18 नंबर है। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1 को तो हम कंसीडर करते नहीं, ठीक है, 1 को कंसीडर नहीं करते, तो 2 हमारा एक हो गया, 3 हमारा हो गया, 5 6,
ये 5 हो गया, 6 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा। तो हमारी प्राइम नंबर कौन से आ गया, 2, 3, 5, यानी कि 3 नंबर्स हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और टोटल जो हमारे नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 6 नंबर। ये कितने हैं, 3 नंबर। तो हमारी भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी जो हमारी बनेगी, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 3/6 की। तो इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1/2, यानी कि हाफ चांस हमारे पास रहेगा कि हमारा कोई प्राइम नंबर आ जाए। मतलब अगर हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं 2 बार तो हमारा एक बार आना ही आना, मतलब एक बार चांस रहेगा। क्यों, आधी चांस रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे पास डाइस होते हैं उसमें 6 होते हैं ना, 6 का मतलब होगा कि हमारे पास 6 है तो आधा चांस है ना, 3 नंबर आने का आधा चांस, 3 नंबर नहीं आने का चांस। ठीक है, आप लोग प्रोबेबिलिटी समझें इस तरफ से। मान लो कोई आपके पास सिक्का है, ठीक है, कॉइन आपके पास सिक्का है, तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं ना, एस और नो, यानी कि हेड और टेल 2 चीज़ें हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हेड, आपने बोला कि सिक्का उछाला जाए हेड आए, तो 2 ही पहलू हैं ना, तो एक आने का चांस कितना है, 1/2। मतलब 2 पहलुओं में एक आने का चांस 1/2 है, मतलब आधा है ना, आधा ही चांस तो हुआ। अगर पूरा चांस हो गया तो मतलब एक आधा चांस हुआ तो 1/2। आधा चांस का मतलब ये हो गया कि 2 चीज़ें हैं तो आधा चांस। शायद आप इसको प्रोबेबिलिटी समझ रहे होंगे ना, आधा चांस है हाँ, आधा चांस है ना। ठीक है, तो कंफर्म होने के लिए आपको कितना चांस है, पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो आधा चांस हम लोग उसको बोलते हैं, तो मतलब आधा चांस है कि आपका हाँ है, आधा चांस है आपका ना है, तो आधा ही आधा। और जब अगर आधा प्लस आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब पूरा चांस हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, 3 नंबर्स की हमारी प्रोबेबिलिटी थी कि आ जाएगा 6 में से। टोटल कितने नंबर से, 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आने की मतलब आने की संभावना ये, और ये टोटल नंबर, मतलब इन इतने नंबर आने की संभावना के नंबर, ये इतने टोटल नंबर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी, आधी प्रोबेबिलिटी बनी। जैसे कि सिक्का में 2 पहलू हैं, मतलब 2 हैं, हेड टेल हैं, तो 2 पहलू हैं, आना कितने हैं, 1 का। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बची, 1/2 की। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही बचा, प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ की। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें 1/2 कहाँ गया हमारा, डाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.5 एंड मीडियन इज 21, देन मोड विल बी। तो हम लोग मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोड का फार्मूला होता है, मोड इक्वस टू हमारा क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन, ये हमारा फार्मूला होगा, इसी पे हम लोग निकालेंगे। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो हमें मीन दिया गया है, मीन इक्वल टू हमें दिया गया है 20.5, और मीडियन हमें जो दिया गया वो दिया गया है 21। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले में रख लेते हैं वैल्यू। तो मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 21 माइनस का 2 × 20.5। ठीक है, 20.5, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 2 जा 6, -5 का 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो कि पॉइंट है यहाँ पे, तो उसको कोई वैल्यू नहीं। तो 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो हमारा मोड कितना आएगा, 22। तो हम देख लेते हैं 22, हाँ ये 22 आंसर हमारा सही रहेगा। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो इनमें से आपको देखनी है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं होगी। तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि कोई आपके पास 3 चीज़ें हैं, मतलब इसमें जो नीचे दिया गया है वो आपको दिया गया कि आपके पास कितने चांस हैं, या आप कितनी चाल चल सकते हैं, आप कितना कुछ क्या कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई सिक्का है, ठीक है, आपके पास कोई कॉइन है या सिक्का है, तो आप उसको उछालेंगे तो 2 ही चांस है ना, मतलब उसमें एक हेड है, एक टेल है। ठीक है, तो आपके पास कितने चांस हुए, 2 चांस हुए। ठीक है, या तो हेड या फिर टेल। तो आपसे अगर कोई पूछेगा हेड लाओ या टेल लाओ, तो आप कितना, हेड के लिए भी 1/2, टेल के लिए भी, मतलब दो सतह हैं, हेड या टेल, तो 1 आएगी, 2 में से 1 आएगी। लेकिन अब इसमें दिया गया है कि 3 में से 4 आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास हेड और टेल है, कोई बोले 3 आ जाएंगे, मतलब हेड टेल वो आएगा 3,
ऐसा नहीं होगा ना, 3/2 नहीं होगा किसी सिक्के में, क्योंकि 3 का चांस ही नहीं है, 3 का चांस नहीं है। न 2 एक बार में, न 2/2 आ सकता है जल्दी, 2/2 सिक्के में नहीं आएगा। लेकिन किसी और चीज़ में आ सकता है कि आप किसी दूसरे चांस में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है। सिक्का अगर खड़ा हो जाए तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 3 कोई चांस है आपके पास, लेकिन आ रहे हैं 4, तो ऐसा हो नहीं सकता, जितनी होगी उतने ही आएगा, ठीक है। तो ये मुझ पे इस पे डाउट लग रहा है कि ये होना चाहिए, जो हमें कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी जो दिखा है वो यही फॉलो कर रहा है। अगला देखते, 3 में से 2 बिल्कुल आ सकता है, कोई आपके पास 3 चीज़ें हैं, उसमें से 2 कुछ भी आप मान सकते हैं आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आंसर मतलब ये सही प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। 1 प्रोबेबिलिटी भी होती है, अगर कोई एक ही बंदे को अगर रेस में दौड़ाया जाए और बोला जाए कि उसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक ही है, काम ख़त्म। एक ही बंदा है तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक। फिर ये हो गए हमारा 5/3, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा में प्रोबेबिलिटी कम की आने की, तो यही होता ही है। या तो आप किसी चीज़ को ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, आप किसी के नंबर 100 में से 101 नहीं ला सकते। 100 में से 99 आएगा, 100 में से 100 आ सकता है, लेकिन 100 में से 101 तो नहीं आ सकता ना। तो इसी तरह 100 में 100 नहीं आएगा ना, 101 नहीं आएगा ना, इसलिए 3 प्रोबेबिलिटी में से 4 कैसे आ सकता है। तो ये आंसर आपका नहीं प्रोबेबिलिटी फॉलो करता है इवेंट को, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो पार्ट बी है आपका मिल जाएगा, ठीक है।